स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये सबसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक्स में लिख के रखे हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए और जी एडवांस की वजह से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक्स रखे हैं, ये सब टॉपिक्स हम क्या करेंगे, कवर करेंगे 2 पार्ट में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है, क्या देखेंगे, बोर्ड मॉडल क्या है वो देखेंगे, रदरफोर्ड मॉडल क्या है वो देखेंगे, इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो भी साथ में देखेंगे, और साथ में क्या देखेंगे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या होता है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, साथ में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखेंगे क्या होता है, और डी ब्रोगली और हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले जो मैंने टिक करा है ना ये सारे, इसको हम लोग अभी खत्म कर देंगे, बाकी 2 टॉपिक बच जा रही है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, पहले 2-3 स्टेटमेंट खत्म करते हैं, रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है वो देख लेते हैं, और साथ में क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, दोनों को फटाक से 2-3 मिनट में खत्म करते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई साहब, क्या रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल क्या था, इसने क्या बोला, इसमें कुछ नहीं बोला था, देखते हैं क्या बोला था भैया, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। क्या था इसमें, क्या था, कुछ नहीं, ये बताना चाहता था कि भाई साहब जो एटम्स होते हैं होते कैसे हैं, क्या उसमें न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये सब बताया था। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। ये बोला था, एक एक्सपेरिमेंट बताया था, उसके थ्रू मैं समझाता हूँ। तो बोला क्या था, ये बोला था कि यहाँ पे मेरे क्या लगे, मेरे गोल्डन फॉइल दे रखा है, क्या है, गोल्ड फॉइल दे रखा है। फिर इसने क्या करा, कि भाई साहब यहाँ से बहुत सारे क्या, बहुत सारे क्या, इसने अल्फा पार्टिकल क्या किया, इमिट किया, अल्फा पार्टिकल क्या किया, इमिट किया। जब अल्फा पार्टिकल इमिट किया तो इसने ध्यान देखा कि भाई साहब इतने बाहर से तो सारे सीधे निकल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सेंटर से जितने इसके पास से गुजर रहे हैं ना वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और इसके साइड से क्या हो रहे हैं, सीधा निकल जा रहे हैं, समझ रहे हो, क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं और सीधा निकल जा रहे हैं, सॉरी, ठीक है भैया। और इसमें से कुछ ऐसे थे कि भाई साहब एक मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी, 1000 पॉसिबिलिटी, उसमें से एक ऐसा जा रहा था कि भाई साहब जिस एंगल से क्या, उस एंगल से क्या हो गया, वापस आ गया। तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि भाई साहब जो एटम्स होते हैं ना, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और साथ में इसने ये बोला कि मोस्ट ऑफ द एटम में क्या बोलते हैं, जो स्पेस होता है क्या होता है, खाली होता है, क्या होता है, एम्प्टी होता है, उसने ये बताया, ठीक है। तो इसमें यही छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स क्या थे, पहले तो ये देख लें कि भाई साहब इसमें अल्फा पार्टिकल इमिट किया। अच्छा, अल्फा पार्टिकल कौन कौन से, अल्फा पार्टिकल क्या है, लिथियम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, हीलियम हो सकते हैं, ये सारे में क्या है, मेरे अल्फा मेरे पार्टिकल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ये बोला कि जब अल्फा पार्टिकल इसे इमिट कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द एटम में स्पेस का तो खाली होगा। पहले दूसरा ये बोला कि उसमें से कितने क्या बोलते हैं, जो सेंटर से इतने पास से गुजर रहे हैं ना, उतने क्या डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। डिफ्लेक्ट हो जाने इसका मतलब ये बताया कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, उसका चार्ज कैसा होता है, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव हो रहा होता है, ठीक है। और क्या बोला उसने, ये बोला कि इसमें से कम 1000 पॉसिबिलिटी ऐसा था, उसमें सिर्फ एक कि भाई साहब जिस एंगल से जा रहे हैं उस एंगल से क्या रहे वापस आ जा रहे हैं, मतलब क्या, जिस एंगल से गया 180 डिग्री पे, उस एंगल से वापस आ गया, ठीक है। तो इसमें ये सारे क्या थे, पॉइंट दिए गए थे। और इसमें ये बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि भाई साहब अगर मेरे को रेडियस निकालना हो किसका, न्यूक्लियस का, तो एक फॉर्मूला होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो ये कहता है R0 × a के पावर में 1/3 हो रहा होता है, क्या होता है, R = A0/A1/3। ये क्या मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, वही ये मेरा क्या होता है, ये तो वैसे कांस्टेंट होता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.1 से लेके वेरी करता है -13 टू 1.44 × 10 के पावर -13 सेंटीमीटर, इतना तक क्या करता है, वेरी कर रहा होता है इसका वैल्यू, ठीक है। कभी कभी किसी अगर गूगल में सर्च करो, फिर बुक में कहीं और बुक में देखो तो 1.2 के पावर -15 दे रहा होता है, जो कि फेरोमीटर में दिया होता है, ठीक है, FM में दिया होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये सबको पता है, एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक क्या होता है, मास हो रहा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। और उसने बताया था जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका डायमीटर कैसा होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका जो डायमीटर होता है भाई साहब, उसका डायमीटर होता है 10 के पावर -13 टू 10 के पावर में -15 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। ठीक आया क्या, रदरफोर्ड ने सिर्फ इतनी बोला था। अब इसके बाद अगर मैं एक और पॉइंट देखूं, क्या उस मैंने क्या बोला था, रदरफोर्ड हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसी में फोटो इलेक्ट्रिक बोला था ना, उसको पढ़ देखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं था, मैं
अगले में एक्सप्लेन करता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता भाई साहब। जैसे कोई मेरे मेटल, ठीक है, कोई मेरे कोई मेटल, उसमें क्या हो रहा है, जब लाइट रे क्या करता है, फिर फोटोन क्या होता है, इमिट करता है। इसमें मेटल में जब क्या करता है, इमिट करता है, तो क्या करता है बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजेक्ट करता है, मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो अच्छा ठीक है, एक शब्द बोलने जा रहा हूँ मैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खास करना एडवांस के व्यू से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है क्या, कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है समझना कि भाई साहब जो क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लैट इमिट कर रहे हैं, किस मेटल में इमिट कर रहा है, यहाँ से गया, तो ये जो आ रहा है ना, वही मेरा क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फिर यहाँ से लेके गुजर गया, वो बेसिकली थ्रेशोल्ड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मेरा हो रहा होता है, आता है क्या, बहुत सही वही करता है मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। उसको मैं लिखता हूँ, एच बी नोट से नोट करता हूँ, बोला ठीक है भैया। तो यही होता है कि भाई साहब आया, फिर यहाँ पे कुछ पड़ा, फिर उसके बाद क्या किया इसमें, जो यहाँ पे लाइट रे हो गया ना, लाइट रे क्या क्या यहाँ पे इमिट किया, फिर फोटोन को इमिट किया, तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भाई साहब क्या बोलेंगे, हाँ यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, तो इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट हुए, पड़े भाई साहब, यहाँ तो सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, इसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जब पड़ा लाइट रे पड़ा, नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इजेक्ट कर मतलब उड़ा रहे होंगे, जो रिफ्लेक्ट मतलब छोड़ रहे होंगे ना, बेसिकली वो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये हो गया। तो इसमें कुछ होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ, हाँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस भी हो रहा होता है साथ में। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है क्या, एच बी इक्वल्स टू एच बी नोट प्लस ऑफ हाफ ऑफ क्या, एम बी स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर। एच बी मेरे क्या हुई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने बोला जैसा कि है, ठीक है भैया। एच बी क्या है, जैसा कि पहले था, जैसे कि पहले था, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी था, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी था, है ना, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी था, पहले कुछ फ्रीक्वेंसी था, पहले वो था, लेकिन यहाँ से उड़ गया और क्या, एच बी नोट, और कुछ क्या प्रोड्यूस कर रहा है मेरे को, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपस में सम किया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसके थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में आसानी से निकाल सकता हूँ। और एक बात और, यहाँ एच दे रखा है, एच का मतलब क्या है, 6.64 इंटू 10 के पावर में -34 जूल पर सेकंड, इसका किसका होता है, वैल्यू हो रहा होता है, किसका, एच का। एच क्या होता है, प्लेन कोड होता है। अब ये भी समझ आ गया, तो देखते हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। भाई से कुछ भी नहीं होता, क्या होता है ना कि जब, समझना, जब ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव फील्ड आपस में क्या होते हैं, ट्रेवल करते हैं, किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ में ट्रेवल कर रहे होते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे आसान से मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोल दो, देखिए दोनों बोल दो, दोनों में से एक बोल दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्या होता है, ऑसिलेशन होता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और एक बात और, ये दोनों आपस में कैसे हो रहे होंगे, ये आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो रहे होंगे। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा। मतलब कहने करते हैं कि भाई साहब अगर ऊपर की ओर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की ओर हो रहा होगा, मतलब परपेंडिकुलर हो रहा होगा। ये मेरा क्या है, बी मान लो, मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ठीक है, ये मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसके अंदर दो रेडिएशन आते हैं, क्या रेडिएशन आते हैं, पहला एक आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक आता है क्या, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है, और क्या बोलता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बोलता है। तो देखते हैं क्या, देखो, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी इसने ये बताया था कि भाई साहब जो डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल होंगे ना, जो डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो तो पहले ये जब एनर्जी इमिट कर रहे होंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। मैं क्या बोला, कोई भी एटम जो अलग अलग क्या है, एटम है फिर मॉलिक्यूल,
वो क्या कर रहे हैं, तो एनर्जी इमिट कर रहे हैं, एनर्जी क्या करें, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, वही मेरा क्या कहलाता है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहलाता है, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू, इसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू करते हैं। मतलब डिफरेंट एटम और पार्टिकल क्या करते हैं, जब एनर्जी इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, वही मेरे क्या कहला होता है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहला होता है। समझ आते हैं, ठीक है भैया। तो इसके बाद अपने शब्द में लिख लेते हैं, अपने शब्द में लिख लेते हैं कि different atom and molecule, different atom and molecule emit और absorb, emit करते हैं, absorb करते हैं, absorb of energy in EM रेडिएशन, वही मेरे क्या कहला होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलता हूँ, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बोल रहा होता है। वही अगर बात करूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, कोई भी जब सॉलिड बॉडी होता है ना, कोई भी अगर सॉलिड बॉडी होता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हीट अगर इमिट करे, फिर क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, व्हेन सॉलिड बॉडी हीट इमिट ऑफ, हीट नहीं आएगा, सॉरी एनर्जी आएगा, एनर्जी इमिट और ऑब्जर्व, क्या इमिट कर रहा होगा या फिर एब्जॉर्ब कर रहा हो, तो अगर इमिट और एब्जॉर्ब कर रहा है तो कुछ फ्रीक्वेंसी ले रहा होगा, फ्रीक्वेंसी ले रहा होगा, और साथ में कुछ फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा होगा, है ना। एब्जॉर्ब विथ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ऑल द फ्रीक्वेंसीज, तो ये मेरे क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पूरा होता है, ठीक है भैया। आसान शब्द था जो मैंने बहुत छोटे शब्द में लिखा के दे रखा है ताकि अच्छी समझ आ जाए। अगर ये भी अच्छे से बहुत अच्छी समझ आ गई, उससे पहले एक छोटा सा टर्म बता दूं जो हम लोग यूज़ करते हैं, 1 EB। 1 EB क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 10 के पावर में -19 कूलम हो रहा होता है, बिल्कुल पूरा होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है, ठीक है। मैं ये भी समझ आ गया। मतलब इसको मैं आसान से नहीं बोल सकता हूँ कि, इसको मैं ये बोल सकता हूँ क्या, कि जो हायर पोटेंशियल है ना, हायर पोटेंशियल से जब लोअर पोटेंशियल में जाता है, लोअर पोटेंशियल में क्या करता है, जाता है क्या, एनर्जी, तो एनर्जी बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन, वही मेरे क्या कहला होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहला रहा होता है। कहने का अर्थ ये है, अगर भी समझ आ गया तो बहुत स्टार्ट होने वाला भाई साहब, क्या बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल था क्या, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, जो कि अच्छे से हमें याद होना चाहिए होगा, ठीक है। देखते हैं बोर्स मॉडल था क्या, इसमें कुछ भी नहीं था। इसने ये बोला था कि भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब मेरा कोई एटम से देख लेंगे पहले, ये मेरा कोई एटम है, ठीक है, इस पर कुछ चार्ज मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अराउंड क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, बिल्कुल घूम रहे होंगे भाई साहब, ठीक है, ऑर्बिट में घूम रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब। तो इसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पहले तो ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर जाते हैं, 9th क्लास में देख रहा हूँ कि भाई साहब K सेल, L सेल, M सेल करके हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब अपने ऑर्बिट का रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये जब इस फॉर्म सर्कल पाथ रिवॉल्व करते हैं, तो ये अंदर की ओर एक फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स कौन सा होगा, उस फोर्स का नाम है भाई साहब, उस फोर्स का नाम है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे होते हैं। अब बच्चा जानता है कि भाई साहब बहुत क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जब कोई बॉडी पार्टिकल जाता है गोल रिमूव करने लगता है, रिमूव बोलता हूँ, गोल रोटेट करने लगता है, तो अंदर की ओर एक फोर्स लगा आता है ना, वही क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। वही अगर बाहर की ओर फोर्स लगा, एग्जर्ट करे फोर्स की इधर की ओर, बाहर की ओर, तो उस केस में वो क्या कहला होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। तो ये मेरा कैसा फोर्स लग रहा है,
सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है भैया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है मतलब क्या, mv² अपना रिमेन सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होता है। अच्छा, तब इससे कुछ मोमेंटम भी हो रहा होगा, कुछ मोमेंटम भी हो रहा होगा। मैं बोला हाँ, अगर कुछ मोमेंटम अगर कहला रहा है मतलब ये सर्कुलर पाथ पे है, मतलब तब तो एंगुलर मोमेंटम कहला रहा होगा। मैं बोला हाँ, तो अगर एंगुलर मोमेंटम मेरे को बोल दे कि भाई साहब क्या एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या होता है, वो होता है उसका फॉर्मूला होता है वो होता है mvr इक्वल्स टू होता है n इंटू एच क्रॉस फोर होता है, क्या होता है n क्रॉस फोर। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग प्लैंक कांस्टेंट बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला भी होता है छोटा सा, वो होता है h/2π। एच सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, प्लैंक कांस्टेंट हो रहा होता है। तो इसको क्या मैं भी लिख सकता हूँ क्या, mvr इक्वल्स टू nh/2π। क्या इसको भी बोल सकता हूँ? मैं बोला हाँ, कि भाई साहब यहाँ तो वही बात हो गया ना, ये देखो nh/2π है ना। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है कि कल को मेरे को बोल दिए कि किसी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने स्टेशनरी ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है, वो अपने ही ऑर्बिट में क्या कर रोटेट कर रहा है, ठीक है, मतलब क्या अपने ऑर्बिट क्या कर रोटेट कर रहा है, कह सकते हैं गोल 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 गोल, वो मेरा क्या कलर होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। तो ही करके मेरे को बोल दी कि भाई साहब अगर रोटेट कर रहे हैं अपने स्टेशनरी ऑर्बिट पे, तो क्या मैं उसका सेंट्रीपिटल फोर्स लगा बता सकता हूँ क्या, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी अंदर फोर्स लगा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर को लगा रहे फोर्स, तो क्या मैं उसका फोर्स बता सकता हूँ? बोला हाँ, तो क्या होता है mv²/r होता है, इक्वल्स टू क्या होगा nh/2π, और ये जो है mv²/r, तो ये आधा दूर है, ये आधा दूर है। तो इसका कंप्लीटली बोलो फिर एक्सप्लेन करता हूँ, होता है kZe²/r²। ये मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, mv²/r इक्वल्स टू kZ²/r² हो रहा है, ठीक है भैया। तो ये फॉर्मूला क्या मिलेगा मेरे को, mvr इक्वल्स टू nh/2π। किसका मिल गया मेरे को, एंगुलर मोमेंटम निकालने का मेरे को फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करने वाला हूँ, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जो कि याद होना चाहिए। अगर याद है तो आसानी से क्वेश्चन ऐसे डील कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो mvr/2π मेरे को दो ही इक्वेशन बोलता हूँ, दो मेरे को, हाँ, दो इक्वेशन उससे मिल गया मेरे को, ठीक है। एक तो इसके मोमेंटम के और एक सेंट्रीपिटल फोर्स के, किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के मिल गया, ठीक है भैया। अगर ये मुझको मिल गए, ये अगर मुझको मिल गए, तो मैं एक छोटा सा डेरिवेशन कराता हूँ कि कैसे मैं इसका रेडियस निकाल सकता हूँ, ठीक है। किसके हेल्प से, बोल्ट्ज मॉडल के हेल्प से मैं कैसे इसका रेडियस निकाल सकता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर दूँ क्या, रफ कर दो, ठीक है, ठीक है। देखते हैं क्या यार, मुझको जो फॉर्मूला मिलता है, एक फॉर्मूला क्या था, वो था मेरा mv²/r इक्वल्स टू kZe²/r², ठीक है। ये सबको पता है कि कूलम्ब्स लॉ के तरह दिख रहा है ना, मैं बोला हाँ, तो ये हो गया। और एक होता है क्या, mvr इक्वल्स टू nh/ क्या मुझको मिल गया, 2π मिल गया। ये तो मेरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और किसी को ना पता तो ये तो सबको पता डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 हो रहा होता है, ठीक है, ठीक है भैया। क्या इसका भी कुछ वैल्यू होता है, वो होता है हाँ, बोले 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसका वैल्यू हो रहा होता है। किसका, डायरेक्टिंग कांस्टेंट का 1/4πε0 का। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, किसको, ε0 वोल्ट को। तो ऐसे तीन टाइप का होता है, तुमने पढ़ा होगा क्लास 12th में। एक होता है ई, एक होता है ई नॉट, एक होता है क्या, ई आर। एक होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एक होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एक क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी हो रहा होता है। तीनों होता है, ठीक है भैया। नहीं पता था तो जान गया ना, 3 तो होता है, बोले ठीक है। तो अच्छा, इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 हो रहा होता है, ठीक है।
किसका, एफ नॉट का वैल्यू मेरा पूरा होता है। अब बता देखते हैं क्या रेडियस कैसे निकालना है। तो एक काम करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन क्या बोल दो, सेकंड बोल दो। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन सॉल्व करूं तो भाई साहब इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझको क्या मिल रहा है, मुझको वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी क्या मिलेगा मेरे को, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर। मेरे को एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। ये क्या मिल गया, वी का वैल्यू मिल गया। और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, किस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो मुझको मिल रहा होगा क्या, वेलोसिटी के लिए वो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है, के जेड स्क्वायर अपन एक आर से एक आर उड़ गया तो इकलौता एक बचा और एक एम बचा, ये बचा है ना। अब क्या करो, ये जो वेलोसिटी है ना, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दो। इस थर्ड को पुट करो किसमें, पुट इन इक्वेशन नंबर फोर्थ, किसको, इक्वेशन थर्ड को। अगर इक्वेशन थर्ड के इसमें पुट करो तो मुझको क्या मिल रहा है, देखना, एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम। मुझको ये मिल रहा है क्या, मैं बोला हाँ कुछ नहीं, मैं क्या दोनों से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया और जो सेकंड वेलोसिटी है इसका एंगुलर मोमेंटम का, उसका वेलोसिटी को पुट कर दिया कि इसमें पहले वाले में। जब पुट किया तो जाहिर सी बात है सारे ये जो v के वैल्यू है एच अपॉन 2 पाई एम आर, वो यहाँ पुट करो तो सारे स्क्वायर बनेंगे। स्क्वायर में कुछ कट रहा है क्या, मैं बोला हाँ, एक एम से एक एम गया, एक आर से एक आर गया, और कुछ गया क्या, और कुछ गया करने का कुछ। तो मेरे को आर चाहिए, तो आर का एक फॉर्मूला निकल गया। आर मेरा क्या है, रेडियस है। इसको इधर ले आओ तो उससे क्या मिलेगा, एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू के जेड ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे को मिला। ये फॉर्मूला मिला क्या, बिल्कुल ये बहुत बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है। इसी के थ्रू मैं किसी भी एटम का मैं उसका रेडियस निकाल सकता हूँ। कितना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँ ना, इसको जब इन सब का वैल्यू को जब पुट करूँ मैं, ठीक है, एच का वैल्यू पुट करूँ, पाई का, एम के जेड, इन सारे का अगर वैल्यू पुट करूँ तो मुझको एक मिलता है फॉर्मूला। वो जो फॉर्मूला है वो है क्या, वो है आर एन इक्वल टू, मतलब nth ऑर्बिट के लिए वो मेरा क्या है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एन। ये मेरा बहुत 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 ही बड़ा क्या मेरा फॉर्मूला हो रहा है, बहुत 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 ही बड़ा मेरा क्या है फॉर्मूला है। भाई साहब अगर ये याद है ना, तो आसानी से किसी भी एटम का उसका रेडियस निकाल सकते हो, किसके nth ऑर्बिट में उसका रेडियस निकाला जा सकता है। मतलब 0.15 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम हो रहा होता है। अच्छा उससे पहले इसमें थोड़ा और बता दूँ, मैं जो इसके कुछ वैल्यू बता दूँ। जैसे देखो जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है ना, उसका वैल्यू होता है 10 के पावर में -8 सेंटीमीटर होता है, या फिर इसको मैं 10 के पावर में -10 मीटर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बात वही है, सेंटीमीटर में मीटर में। ठीक है भैया, ये हो गया। एक और होता है यूनिट, क्या वो होता है 1 नैनोमीटर। ये सबको पता है, बच्चे जानता है भाई साहब। 10 के पावर -9 क्या होता है, मीटर होता है। वही एक और यूनिट होता है, क्या होता है, पिका मीटर होता है। 1 पिका मीटर वो किसके बराबर होता है, 10 के पावर में -12 सेंटीमीटर, या फिर इसको 10 के पावर में ऐसे तो इतना ही होता है सेंटीमीटर, नहीं मीटर में होता है, सॉरी मीटर में होता है, हाँ इतना ही होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ वैल्यू थे छोटे छोटे जो काम आ जाएंगे। तो अगर ये भी समझ आ गया रेडियस कैसे निकाला जाता है, एक और फंडा है, क्या निकाल सकते हैं, इसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, सेम वही फंडा है, इसका डायरेक्शन सेम वही है कि भाई साहब कुछ नहीं, v = NH/2 पाई एम आर को दे रखा है ना, r के जगह में इस वैल्यू को पुट कर दो। ये जो इक्वेशन नंबर जो थर्ड है ना, ये वाला, और ये इस r के वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो जब पुट करोगे और जब इसी क्वेश्चन को जैसे इसको सॉल्व करने पे h का जितना वैल्यू उसको पुट किए, पाई का, k का, z का, e का जितना भी पुट किए ना, तो मुझको ये मिला ना। तो वैसे जब वेलोसिटी मेरे को निकालना हो, वैसे अगर मेरे को वेलोसिटी अगर मेरे को निकालना हो, तो जब इस जो r का वैल्यू है ना, कहाँ गया r का, ये रहा, उसको यहाँ पुट करूँगा इस वेलोसिटी वाली में, तो मुझको एक फॉर्मूला मिल रहा है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10 के पावर में 6 z/n
Z/n मीटर पर सेकेंड। ये एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया क्या, 2.18 × 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। मुझको एक फॉर्मूला मुझको मिल गया, बहुत 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 क्या मुझको मिल गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया। ये दोनों फॉर्मूले से क्या आराम से क्या बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हो क्या भाई साहब ने बोला, हाँ बहुत आसानी से मैं निकाल सकता हूँ क्या, रेडियस निकाल सकता हूँ और साथ में क्या निकाल सकता हूँ मैं, वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे। और साथ में कल को मुझको बोले थोड़ा सा मैं और बताऊँ, इसको मेरा फर्क में थोड़ा सा बताता हूँ, 2-3 और फिर नेक्स्ट टॉपिक और देखेंगे जो कि अगले पार्ट में देखा जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं। अच्छा मेरे को वो देखिए लास्ट में कि भाई साहब का रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा कल को मुझको बोल दी कि कल को मुझको बोल दी कि क्या इसका मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ क्या मैं इसका टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। बोला हाँ निकाल सकते हो क्या टाइम पीरियड। अगर मेरे को कल को बोल दी कि भाई साहब टाइम पीरियड क्या हो रहा होगा तो मैं बहुत बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। टाइम पीरियड तो फॉर्मूला क्या तो होता है क्या, 2πr/v हो रहा होता है। क्या होता है, 2πr/v हो रहा होता है। किसका टाइम पीरियड निकालना है। अच्छा कल को मैं बोल दे फ्रीक्वेंसी बता दे भाई मेरे, क्या फ्रीक्वेंसी बता सकते, बोला हाँ वो क्या होता है, f = होता है v कर दो अपॉन 2πr कर दो, जस्ट उल्टा कर दो, है ना। सबको पता है t क्या होता है 1/f होता है, पलट दो काम खत्म हो गया, है ना। तो मेरा ये भी निकल गया साथ में। अच्छा और क्या छूट गया, और ये भी देख सकते हैं ना, ये अगर कल को मुझको बोल दी कि भाई साहब इसके काइनेटिक एनर्जी कितने लग रहे होंगे, किसके इलेक्ट्रॉन के जब इमीडिएट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके काइनेटिक एनर्जी हो क्या रहे होंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रहे होंगे, वो ये हो रहे होंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला है बस फॉर्मूला याद कर लो, kZe²/2r। ये मेरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। वही अगर बोल दो कि इसका पोटेंशियल एनर्जी का तो वो होता है -kZe²/r होता है। अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो मुझको मिलता है क्या, टोटल एनर्जी मिलता है। अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो मुझको मिलता है क्या, टोटल एनर्जी मिलता है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, वो होता है भाई साहब -kZe²/2r। ये मेरा क्या होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। वही मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है फॉर्मूला है उस पर भी एक बार देख लेते हैं। ये तो थर्ड हो गया। चौथा ये कि ये जो डेल्टा ई है ना वो होता है hv के बराबर। v क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हो रहा होता है। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। जो डेल्टा ई है ये मेरा क्या है, एनर्जी डिफरेंस होता है। क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है। इसका अर्थ क्या है, इसका कहने का अर्थ क्या है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है ना, अपने स्टेशनरी ऑर्बिट से जब जंप करता है भाई साहब, जब उसका जीरो होगा जंप करेगा, ठीक है। जब जंप कर रहा होता है तो क्या करता है भाई साहब कि कुछ नहीं, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो मेरे को कैलकुलेट करना, तो h × v लिख देता हूँ। v क्या होता है, v मेरा होता है क्या, फ्रीक्वेंसी होता है। h सबको पता है, बच्चे जानत है का प्लैंक कांस्टेंट हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा इसको मैं एक लिख सकता हूँ क्या, hc/λ भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, hc/λ। v क्या होता है, c/λ होता है। c सबको जानना था, स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये क्या होता है, मेरा वेवलेंथ होता है। क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है भैया। तो मैं एक फॉर्मूला ये बोल सकता हूँ अगर, ठीक है, मगर छोड़ो, ठीक। अच्छा एक और, ये इससे मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, पांचवा। अगर मेरे को एनर्जी डिफरेंस निकालने को बोल दे, ठीक है, कोई nth ऑर्बिट होगा उसको बोल दे कि एनर्जी डिफरेंस निकालने को, तो एक बहुत ही बड़ा फॉर्मूला होता है क्या, -13.6 × n² पूरा होता है। n² हो रहा होता है। z सबको पता है ना, एटॉमिक नंबर हो रहा होता है किसी भी एलिमेंट का। कल को हीलियम बोल दे, लिथियम बोल दे, कोई भी अदर मेरे को एलिमेंट बोल दे, यहाँ पुट कर दो कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट से थर्ड जितना भी है 10 हो गया, पुट कर दो, मेरे को एनर्जी डिफरेंस मेरे को मिल जा रहा होगा ना, बिल्कुल मिल जाए। मतलब इस फॉर्मूले से मैं ये बता सकता हूँ किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट का, मतलब थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट का, उससे मैं क्या एनर्जी बताया जा सकता है, डिफरेंस बोला। हाँ तो फर्स्ट पार्ट में इतनी करते हैं, फिर सेकंड पार्ट में नेक्स्ट में देखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो रहा होता है, ठीक है।